इलापुरे रम्य विशाल के अस्मिन् समुल्ल संतं चा जगदेर्निभ्यं वंदे महोदयार्तर स्वभावं घिषणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। आज ज्योतिर्लिंग की कथा के क्रम में आज अंतिम ज्योतिर्लिंग 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। दक्षिण दिशा की ओर एक श्रेष्ठ देवगिरी नाम का एक सबसे सुंदर पर्वत था, जिसकी शोभा बहुत महान थी, बहुत रमणीक थी, जिसको देखने में एक विचित्र अनुभव की प्राप्ति होती थी। ऐसी सुंदरता किसी पर्वत में देखी नहीं गई और ना पाई गई। भरद्वाज कुल में उत्पन्न एक सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेद को जानने वाला था और उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। एक बार की बात है कि इस ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा किसी धार्मिक कार्यक्रम में एक बार अपने पड़ोस में गई। वहाँ पर पड़ोस में कुछ औरतों से उसका विवाद हो गया। उस पड़ोसन ब्राह्मण स्त्री में नारी स्वभाव के कारण कुछ अपशब्द बोल दिए। आपुत्राणि कथम गर्भकुरुषे पुत्राणि हायम मदनम भोक्षे पुत्रो धनम ते कश्च भोक्षते। उस पड़ोसी औरत ने कहा कि हे सुदेहा, तू तो बांझ है और मैं पुत्रवती हूँ। मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तेरा धन कौन भोगेगा? तो व्यर्थ में क्यों अभिमान करती है? निश्चय ही भोक्ता न होने के कारण, अर्थात तेरे पुत्र न होने के कारण तेरे धन का उपभोग केवल राजा करेगा। इसलिए तुझे धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है। अरे हे भान, तेरे अहंकार को धिक्कार है। इतना कहे इस बात पे कहा सुनी हो गई। सुधर्मा की पत्नी सुदेहा रोते बिलखते अपने घर को वापस आ गई और उसका पति घर में ही उपस्थित था, इसलिए सारी बातें सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा को बता दिया। ये सब बातें सुनकर सुधर्मा चूँकि बहुत बुद्धिमान ब्राह्मण था, इसलिए वो उसको तनिक भी दुख नहीं हुआ। तो उसने अपने पत्नी से कहा, कथितम कथ्यतामेव यद्याव तद्रवेत प्रिय। उसने कहा, हे सुदेहा, जो उसने उस औरत ने कहा है उसको कहने दो। जो होनहार है, जो होने वाला है, वही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। यद्यपि ब्राह्मण ने अपनी पत्नी सुदेहा को बहुत समझाया, बारंबार समझाया, किंतु सुदेहा का दुख दूर नहीं हो सका। तो सुदेहा रोते हुए कहती है, हे नाथ, यथा तथा त्वया पुत्रा समुद्दीपाद्या प्रियोवती में त्यक्षामिहान्यथा हम चादेहम देवृतावर। अपने पति से कहती है, हे नाथ, चाहे जिस किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न कर सकते हो तो करो, तुम मेरे प्राणपति हो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। सुधर्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा की बात को सुनकर चिंतित हो गया और व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर वो शिव जी की शरण में चला गया। शिव जी को याद करने लग गया, स्मरण करने लग गया।
वो सावधानी से वो 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिया। सुधर्मा ने जब शिव जी का उसने स्मरण किया, चिंतन किया, तो जो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार के अनुसार उसने 2 फूल अग्नि के सामने रख दिया, जिसमें दाहिनी तरफ का फूल उठाने से पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला था और बाईं तरफ जो फूल रखा था वो पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला नहीं था। अब दोनों फूल को रखने के बाद वो ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से कहता है कि हे प्रिय, तू संतान की कामना करती है ना, ले तेरे लिए मैंने एक उपाय किया है। तू संतान की कामना से इन दोनों फूलों में से एक फूल को उठा लो। अब दोनों फूल में से एक फूल उठाने से यह निश्चित हो जाएगा तुम्हारी कामना पूर्ण होगी या नहीं होगी। उसकी पत्नी ने मन में ही स्मरण किया कि मेरे स्वामी ने पुत्र संकल्प हेतु जिस पुष्प को रखा है वही फूल मेरे हाथ में आ जाए। इस स्त्री ने अर्थात सुदेहा ने अग्नि को प्रणाम करके बाईं तरफ का फूल उठा लिया। तब ब्राह्मण कहता है, आशाम तज प्रिय त्वं चा परिचर्चा कुरु प्रभो। हे प्रिय, ईश्वर ने जो लिखा है वो झूठ होने वाला नहीं है। अब तू संतान की आशा को त्याग कर शिव जी की आराधना करो। परंतु उसकी पत्नी ने पुत्र का आग्रह नहीं छोड़ा। माथा नवाकर अपने पति से कहती है, मयि पुत्रो न चात्वन्या पत्नी कुरु मदान्या तस्यां नूनं सुतश्चैव भविष्याति न संशयः। सुदेहा कहती है, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मुझसे पुत्र नहीं उत्पन्न होगा तो क्या तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो? तुम दूसरा विवाह कर लो, उस स्त्री से पुत्र अवश्य होगा। इस प्रकार की बातें सुनकर ब्राह्मण ने बताया कि वो पुत्र की इच्छा नहीं, मुझे ममता है। अपनी पत्नी की बात को न मानकर वो ब्राह्मण सुधर्मा शिव की आराधना में फिर चला गया। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में ले आकर अपने पति से बोली कि हे नाथ, ये मेरी छोटी बहन घुष्मा है, इससे विवाह कर लो, इससे अब पुत्र तुमको अवश्य होगा। सुधर्मा ब्राह्मण कहता है, प्रिय, इस समय तुम विवाह करने को कह रही हो, परंतु जब मैं तुम्हारी बहन घुष्मा को प्यार करने लगूंगा और वो गर्भवती हो जाएगी, तब तुम उससे ईर्ष्या करने लगोगी। तब फिर वो उसकी पत्नी कहती है कि हे नाथ, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी छोटी बहन घुष्मा से ईर्ष्या नहीं करूँगी। इससे पुत्रोत उत्पत्ति के निमित्त ही विवाह करो, ये मेरी आज्ञा है। घुष्मातां समिवायस्त विवाह विधिना द्विजः। तब सुधर्मा ब्राह्मण ने सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा से विधि अनुसार विवाह को संपन्न करवा लिया। विवाह हो जाने के बाद सुधर्मा कहता है, सुदेहा, अब तुम्हारी ये छोटी बहन है, अब तुमको इसका भरण पोषण तुम्हें ही करना होगा। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन के साथ दासी जैसा व्यवहार करने लग गई और उसने विरोध को त्याग दिया। दिन रात घर का सारा काम काज करने लग गई। सुदेहा की छोटी बहन घुष्मा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। घुष्मा नित्य 108 पार्थिवी लिंग का निर्माण करके और उसकी षोडशोपचार विधि से पूजन करके एक ही तालाब में सिरवा देती थी। यह कार्य उसका नित्य का था। घुष्मा ने इस प्रकार श्रीलिंगों का निर्माण करके पूजा करने की संख्या 1 लाख रखी थी।
जब घुष्मा ने 1,00,000 श्री शिवलिंगों की पार्थवी शिवलिंग बनाकर पूजा संपन्न कर लिया, तब सुंदर सुभगश्चैव कल्याण गुणभाजन, तब घुष्मा ने शिव जी की कृपा से सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी गुणों से संपन्न एक पुत्र को उत्पन्न किया। सुधर्मा उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सुधर्मा उस पुत्र को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जिस दिन घुष्मा का पुत्र हुआ तो घुष्मा की जो बड़ी बहन सुदेहा थी उसको ईर्ष्या हो गई। उसके हृदय में जो पहले शीतलता थी, अब वो उसके हृदय में वो शीतलता तलवार के समान, अग्नि के समान हो गया। सुदेहा की प्रतिज्ञा जो अपने पति के समक्ष लिया था, अब वो भूल गई। अब उसने अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र के साथ दुखदायी तथा क्रूर कर्म करने लगी। जब घुष्मा का पुत्र उत्पन्न हो गया, तब अगल बगल के तथा समाज के सभी लोगों ने घुष्मा की बहुत प्रशंसा की। घुष्मा का पुत्र बहुत अधिक सुंदर था। ये सब देखकर सुदेहा को सहन नहीं हुआ। सुदेहा के हृदय में जहाँ शीतलता थी, अब वहाँ ईर्ष्या ने स्थान बना लिया। सुदेहा का पति सुधर्मा भी अपनी नई पत्नी घुष्मा का सम्मान अधिक करने लगा। सुदेहा ये देखकर वो अति दुख को प्राप्त कर लिया। घुष्मा के पुत्र के विवाह के लिए अच्छे ब्राह्मण आने लगे। घुष्मा के पुत्र का भी विवाह हो गया। घुष्मा के घर में पुत्र वधू भी आ गई। तब सुदेहा यह सब देखकर बहुत दुखी हो गई और फिर वो गिर पड़ी। तब घुष्मा ने कहा, हे दीदी, ये पुत्र और ये पुत्र वधू ये तुम्हारे ही तो हैं। ये पुत्र भी आपको माता कहता है। परंतु सुदेहा के मन में पाप उत्पन्न हो गया। सुदेहा के मन में छोटी बहन को देखने की, सुदेहा के मन में अपनी छोटी बहन को देखने की इच्छा भी नहीं होती थी। उसने बहुत गलत निर्णय ले लिया। अतो हम मार्याम्यद्य तत्पुत्रम प्रियवादिनम। सुदेहा ने अपनी सगी छोटी बहन घुष्मा के पुत्र को मारने का निश्चय मन बना लिया। अग्रे भावी भवे देवम निश्चय परमोमम। जो होनहार है वही होता है, वही होकर रहता है। ये पाप प्रायः देखने में आता है कि कपटी मनुष्यों का कर्तव्य विचार नहीं रहता, जिसके कारण कठोर प्रयासो विप्रा सापत्नो भावात्मा। विशेषकर साफल्य भाव कठोर बना देता है, जिससे मनुष्य अपने आत्मीय व्यक्ति की भी हत्या कर देता है। इसी कारण एक दिन सुदेहा ने भी अपनी सगी बहन अपनी सौत घुष्मा का और उसके पुत्र का पत्नी के साथ जो सोया हुआ था, सुदेहा ने उसके पुत्र को रात में ही उसके अंगों को काट कर तालाब में फेंक दिया। किस तालाब में फेंका? जिस तालाब में घुष्मा पार्थिवी शिवलिंग बनाकर सिरवाती थी। इतना कृत्य कर्म करके सुदेहा अपने घर में आकर सुखपूर्वक सो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल घुष्मा तथा सुधर्मा ने अपने नित्य कर्म को करके जब उसके कक्ष में गए तो देखा कि उसका बिस्तर खाली था। वहाँ उसकी बहू सो के उठी थी। वो उसके पुत्र के स्थान पर बहुत खून रक्त लगा हुआ था। तब बहू से पूछा गया, तब बहू ने कहा, हे माता, आपके पुत्र कहाँ गए मुझे नहीं पता। वो तो यहीं बिस्तर पर सो रहे थे, अब वो नहीं है। उनकी जगह पर खून अवश्य देखा जो लथपथ बिस्तर में पड़ा हुआ है।
उसके शरीर के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। हे सासू माँ, हे पिता, मैं तो मर गई, पता नहीं किसने ये दुष्ट कर्म किया है। खुसमा की बहू विलाप करने लग गई। खुसमा की बड़ी बहन सुदेहा दिखावे मात्र में शोक व्यक्त करने लग गई। किंतु खुसमा यह सब देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि वो तो शिव भक्त थी और उसके पति का पार्थिव पूजा समाप्त भी नहीं हुआ था। खुसमा भी अपनी पूजा समाप्त करके मध्याह्न काल में जाकर उस भयानक सैया को देखा। उसे दुख नहीं माना। वहाँ पर खुसमा ने विचार किया, ये नैवोचार्पितश्चायं सा वै रक्षा करिष्याति, भक्त प्रिय सा विख्याता, काल कालः सदा गति। जिसने यह पुत्र मुझको दिया है वही उसकी वो रक्षा करेगा, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। क्यों? वो काल का काल है, वो रक्षा करने के लिए विख्यात है। या यदि नो रक्षिता शंभुरीश्वर प्रभुरेकेल मालाकारी वासो यानुंगितान व्युनक्ति चा। हमारी रक्षा करने वाला एकमात्र सदा शिव है, तो चिंता किस बात की। शंकर भगवान माली के समान अपने प्राणियों की रक्षा करते हैं, संयोग करते हैं और पुनः उसे अलग भी कर देते हैं। ऐसा विचार करके खुसमा तनिक मात्र भी दुखी नहीं हुई और खुसमा ने 108 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पूजन कर जो ही तालाब में सिरवाने गई, तभी उसी तालाब के पास तदा पुत्रस्तागस्तो दृश्यते स्म तटे तया। खुसमा ने अपने पुत्र को देखा। तब पुत्र ने बोला, हे माता आओ, मैं तुम्हारे गले मिलना चाहता हूँ, क्योंकि माँ तुम्हारे पुण्य प्रताप से भगवान शिव जी ने कृपा करके मुझे पुनः जीवित कर दिया है। परंतु खुसमा पुत्र को देखकर प्रसन्न नहीं हुई, क्योंकि उसके मरने पर वो दुखी भी न थी। खुसमा अपने पार्थिव शिवलिंग को शिव जी का ध्यान में रखकर जैसे तालाब में सिरवाई, वैसे ही उसी समय खुसमा की भक्ति पर प्रसन्न तीनों लोकों के स्वामी शंकर भगवान ज्योति रूपो महेश संतुष्टा प्रतिवाच प्रसन्नो अस्मि वरम ब्रही दुष्टया मारितो हातम ऐना चा मारिष्यामि त्रिशूलेन वरानने। शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे खुसमा, तू वर मांग। उस दुष्ट सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा था, अब मैं उस दुष्ट को अपने त्रिशूल से मारूंगा। तब खुसमा ने अपने सदाशिव के चरणों में अपना सिर नवा कर प्रणाम करके कहती, हे नाथ, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, मेरी बहन सुदेहा की रक्षा करो। तब शंकर भगवान कहते हैं, हे भक्त खुसमा, उसने तेरे साथ बुरा किया है, फिर भी तू उसकी भला चाहती है। वो पापी है, उसका मैं वध करूँगा। तब खुसमा ने उचित बात कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं। इसी कारण आपके दर्शन करते ही उसके सारे पाप भाग गए। उसमें अब पाप कहाँ? इतना ही नहीं प्रभु, जो पुरुष अपकार करने वाले के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन से भी सारे पाप भाग जाते हैं। खुसमा की उचित पूर्ण बातें सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं, हे खुसमा, अब तू दूसरा कोई वर मांग ले। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तब खुसमा ने कहा, हे नाथ, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो आप संसार की रक्षा के निमित्त यहीं पर निवास करो।
तब शिव जी ने कहा, स्था से अत्र तो नाम घुष्मे शाख्यम सुखप्रद। हे घुष्मे, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होकर यहीं पर निवास करूंगा और सबको सुख प्रदान करूंगा। तभी घुष्मे शाख्यम सुप्रसिद्धम लिंगम में जायताम शुभम इदम सरस्तु लिंगा नामालयम जायता सदा। शंकर भगवान कहते हैं, हे घुष्मे, ये मेरा घुष्मेश्वर नामक शिवलिंग प्रकट होगा और ये सरोवर सभी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए ये शिवालय तीनों लोक में प्रसिद्ध होगा। इस सरोवर के दर्शन मात्र से सभी की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग आज 12वें ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा यहीं पे आज संपूर्ण होती है। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। कल से आप लोग सुनिए सभी ज्योतिर्लिंगों के इतिहास के विषय में। शिवं शंकरं शंभुमीशान्निधे